राइट एट्रियम हमारा लास्ट चैम्बर है। अब यहाँ पे भी दो वॉल मौजूद है। आपको मैंने बताया था ना कि एक वॉल ऊपर की तरह खुल रहा है, एक वॉल भी इस तरह ऊपर की तरह, ये देखिए एक आर्टरीज में मौजूद है। ये आर्टरीज डिवाइड होते हैं टू ब्रांचेस में, एक लेफ्ट लंग्स के पास और एक राइट लंग के पास। इन आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी। और एक वॉल जो है वो इस तरह अंदर की तरफ ओपन है, ये इस तरह। और वो वॉल बेसिकली दरमियान में है, किसके? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। और इस वॉल को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल और माइट्रल वॉल। और वो वॉल जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मिला रहे, खुला है अंदर, उसके अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी सेमी लेमिनर वॉल या पल्मोनरी आर्टिक वॉल। ये बेसिकली ओपन हो रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब हम यहां से डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे हार्ट की तरफ खून आता भी है और हार्ट से खून जाता भी है। तो बॉडी के जो डाउन पार्ट है, जो निचले वाला हिस्सा है, यहां से खून आना हार्ट के पास एक बड़ा वेना केवा मौजूद है। और यानी ब्लड नीचे से लाना ऊपर की तरफ हार्ट के पास, ये वेना केवा कहलाता है इंफीरियर वेना केवा। और ऊपर से ब्लड लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना हार्ट के पास, वो यहां से आएगा। यानी हमारा सर ऊपर वाला हिस्सा, जो हार्ट से ऊपर वाला हिस्सा है, वहां से खून लाना हार्ट के पास, वो एक बड़ी वेना केवा से उसके जरिए लाया जाएगा। और उस वेना केवा का नाम हम लोग सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। और दोनों को हम वेना केवा कहते हैं। एक होता है इंफीरियर वेना केवा और दूसरा सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मींस अप से खून लाना डाउन तक, और डाउन से अप लाना मतलब दोनों का खून लाना राइट एट्रियम के राइट एट्रियम के पास ही लाना होता है। अब हम ना डिस्कस करेंगे कि ब्लड फ्लो किस तरह हो रहा है हमारे हार्ट के अंदर। सबसे पहले रेड मार्कर से मैं शो कर रहा हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। ये जो चार नाली आप देख रहे हैं ना, जो लेफ्ट एट्रियम में खुली है, ये बेसिकली चार वेन्स है। इन वेन को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ये कौन से वेन है? ये पल्मोनरी वेन्स। इन चार वेन से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के पास। इन चार वेन के जरिए ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के पास। और ना जब लेफ्ट एट्रियम के पास आ जाती है तो ये वॉल खुल जाता है, ये बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाता है और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जैसे ही ना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो सीधा एक दूसरा वॉल ओपन हो जाता है। और जो एओर्टिक वॉल्व है, सेमिलेमिनल वॉल, वो बेसिकली एओर्टा में ओपन होता है। और एओर्टा से जा करके ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। यहां ये सबसे बड़ी नाली मौजूद है एओर्टा, इससे पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे उसके पास आता है ना, हार्ट के पास, ये ब्लू कलर से मैं शो करवाता हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, यानी जिसको हम गंदा खून कहते हैं। वो बेसिकली आता है सुपेरियर वेना केवा से ऊपर से, और नीचे से ये आता है आपकी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जब आ जाता है ना तो एक वॉल खुल जाता है, जिसको हम लोगों ने ट्राइकस्पिड का वॉल नाम दिया था। वो आता है राइट वेंट्रिकल में। और जब ना राइट वेंट्रिकल में आता है तो सीधा चलता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये वॉल ओपन हो जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक राइट लंग के साथ और दूसरा उसके साथ लेफ्ट लंग के साथ, ये चले जाता है। ये बेसिकली टू ब्रांचेस में मौजूद हो जाता है इस
अब ये करता क्या है लंग्स, लंग्स जो है वो इसी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना के वापस हार्ट के पास लाता है, और हार्ट में जो लेफ्ट आर्टरी तक पहुंच जाती है ना, तो फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करता है, हार्ट कंट्रैक्ट होता है और ठान में चली जाती है। अब ना कुछ बातें जो सबसे पहले मैंने की है ना, कि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जो मस्कुलर वॉल मौजूद है एंड पे, वो थिक है, मोटा है, लेकिन आरवी जो है राइट वेंट्रिकल के पास थिन वॉल मौजूद है। ये क्यों, वजह क्या है? तो उसका वजह ये है कि लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल जो है, यानी लेफ्ट साइड जो है, यही बेसिकली डिसाइड करता है कि बॉडी को ब्लड देना होता है। इस पर प्रेशर ज्यादा लगता है, एक होता है आप पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा, और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये सब ब्लड बम जो ब्लड है वो पंप करता है लंग को, बस इसका काम ये है। और आज को जो आपको जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है ना, वो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल ही कंट्रोल कर रहा होता है। कभी भी आप राइट वेंट्रिकल यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड प्रेशर जो है वो पूरी बॉडी की जो है वो ये कंट्रोल नहीं कर, वो लेफ्ट वेंट्रिकल ही बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है, यानी लेफ्ट साइड, क्योंकि ब्लड इसी ने देना है एओर्टा को, और एओर्टा से फिर बड़ी बड़ी ब्रांचेस है ब्लड वेसल्स के, मतलब ब्लड कैपिलरी तक, हमारे सर से बाल से लेकर के एंड तक ब्लड पहुंच जाता है, फिर जो है जिसको कहते हैं सर्कुलेशन। अब ना कुछ मसले यहाँ पे है, कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि एक ये बॉल है और एक ये बॉल है, एक ये है और एक ये है। अगर तो ये बॉल ओपन है, ब्लड आ गया, तो ये तो वापस भी जा सकता है ना, वापस यहाँ लेफ्ट आर्टरी में भी वापस आ सकता है। ये क्यों? इस तरह कभी भी नहीं होता। ये ना जब ब्लड आ जाता है लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये वॉल्व जब ब्लड आ जाता है ये बंद हो जाता है, ताकि ब्लड वापस लेफ्ट आर्टरी में ना चला जाए। ये इसीलिए तो हम कुछ मसल्स पढ़ेंगे, कुछ टिश्यूज पढ़ेंगे कि इसको किस तरह कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही लेफ्ट आर्टरी आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड ले आता है, ये दोबारा ओपन नहीं होता, क्योंकि ब्लड ब्लड कहां चला जाता है, इसके लिए रास्ता बनना होता है। ये एक वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व, जिसको सेमीलिमिनल वॉल्व कहते हैं, यहां से चला जाता है। इन कंट्रोल को करने वाले, वॉल्व को कंट्रोल करने वाले कुछ खास मसल्स है, सॉरी टिश्यूज है, वो इस तरह टिश्यूज मौजूद है। इसको हम कहते हैं ना टेंडन कोड्स। ये बेसिकली टेंडन कोड मौजूद है, ये किस एक खास किस्म के टिश्यूज है, और ये टेंडन कोड्स ना ये अटैच होते हैं वॉल के साथ, इस तरह वॉल के साथ अटैच होते हैं। ये वो मसल है जो टेंडन को वॉल के साथ अटैच करवा रहा है। इन मसल को कहते हैं पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स। ये बेसिकली मसल, ये वो मसल है जो टेंडन कोड्स को हार्ट के वॉल के साथ अटैच कनेक्ट किया होता है, ताकि ये जब ये एक बार ओपन हो जाता है ना, ताकि दोबारा ओपन ना हो। ये कभी भी उस तरफ ओपन नहीं हो सकता, ब्लड यहां से यहां नहीं जा सकता। लेकिन आप ना जब पैथोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ इस तरह डिजीज है, जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ ये वॉल्व यहाँ पे दोबारा ओपन होता रहता है, उसमें हम इंशाल्लाह पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। अब जब ये वॉल्व ओपन नहीं हो रहा, तो ब्लड को तो फ्लो होना है, ब्लड क्योंकि हार्ट पंपिंग कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, तो जब प्रेशर से ये पंप हो रहा है तो ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा के पास। सेम इसी तरह इसके पास भी टेंडन कोड्स मौजूद है और पैपिलरी मसल्स मौजूद है, जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ है कि दोबारा ओपन ना हो। और अगर ये दोबारा ओपन हो जाए ना, तो आपके क्या ख्याल है, ब्लड तो यहाँ नहीं रहेगा, वापस ऊपर जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे जो सर्कुलेटरी निजाम बनाया है, वो बहुत ग्रेट इंजीनियरिंग सिस्टम से बनाया है। ये वो इंजीनियरिंग है जिसपे इंसान की जो सोच है वो काम करना छोड़ देता है। तो आप खुद सोचिए, अगर एक वॉल इस तरह हो, एक वॉल इस तरह ओपन नहीं होता, वो हमेशा इस तरह ओपन होता है, इस तरह, तो जब ब्लड आ जाता है ये वापस बन जाता है। जब तक ये दोबारा खुलता है, ब्लड चला जाता होता है, कहां पे? एओर्टा में चला जाता है, कभी भी यहाँ पे ब्लड नहीं जाता। लेकिन कुछ डिजीज पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये रहा हार्ट एनाटॉमी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नोट से आपके लिए बनाया है, इस पर बात करते हैं। इसमें हम ना हार्ट की जो लेयर मौजूद है उस पर बात करते हैं, लेयर क्या है और ये क्या काम कर रहा होता है। हार्ट को भी प्रोटेक्शन चाहिए, हार्ट को भी सपोर्ट चाहिए, वो हार्ट के वॉल्स है ना।
सबसे पहले तो सवाल आपको पता चल गया कि व्हाई थिक मस्कुलर वॉल्स टू एलवी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल नॉट राइट वेंट्रिकल, यानी ये जो थिक वॉल्व है यहां से देखो मोटा थिक वॉल्व है और आगे जाकर के ये पतला हो, ये क्यों? वो वजह ये है कि इस पर प्रेशर ज्यादा है इस साइड, इन्होंने प्रेशर देना है, ब्लड फ्लो करना है एओर्टा को, एओर्टा पूरी बॉडी से कर रहा है, पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, और ब्लड भी ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन मिकदार मौजूद हो, इस वजह से थिक लेयर है और इसको सपोर्ट भी हो चाहिए। और सबसे पहले वॉल जो है द आउटर मोस्ट वॉल जो मौजूद है, जो आउटर मोस्ट वॉल है यहां से सर, जो आउटर मोस्ट वॉल मौजूद है इसको हम बेसिकली एपिकार्डियम कहते हैं। अब एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है और ये जिस टिश्यू से बना है ना वो फिब्रस टिश्यूज है और वो प्रोटेक्शन कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है हार्ट को प्रोटेक्शन देना और हार्ट को सपोर्ट देना, ये किसके काम है? एपिकार्डियम। और एक बात और, आपने कभी सुना है ना हार्ट अटैक इस तरह के डिजीज, वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं? हार्ट अटैक में ना जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे हार्ट अटैक में, ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये कोरोनरी वेजल्स है, इसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हार्ट को तो भी ऑक्सीजन चाहिए ना, हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो हार्ट को दे रहा है, ब्लड दे रहा है हार्ट को, यानी हार्ट को ब्लड दे रहा है और वो भी ग्लूकोज ऑक्सीजन मिनरल के साथ, वो आर्टरी बेसिकली कोरोनरी आर्टरी है, ये हार्ट को ही बेसिकली एनर्जी दे रही होती है। और आपको पता है ये कोरोनरी आर्टरीज कहाँ पे मौजूद है? ये एपिकार्डियम में ही मौजूद होते हैं, ये हार्ट को दे रहे होते हैं ब्लड, और ब्लड भी जिसके अंदर ग्लूकोज मौजूद है, जिसके अंदर मिनरल्स मौजूद, जिसके अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड मौजूद, ऑक्सीजन नहीं मौजूद हो। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इन द मिडल लेयर, बिल्कुल ये वाला, ये मायोकार्डियम, ये ना यहां पे इस तरह और सबसे थिक मौजूद है ये इसके अंदर, इसको मायोकार्डियम लेयर कहते हैं। इसके अंदर ये मिडल लेयर है कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स, सेल कार्ड कार्डियोमायोसाइट्स, ये जो जिस मसल से बना है उसको कार्डियक मसल कहते हैं, और उसकी जो सेल है कार्डियोमाइटिक सेल्स, कार्डियोमायोटिक सेल्स विच कंट्रैक्ट पंप ब्लड, और यहां से जब ये कंट्रैक्ट करते हैं ना तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी पंप कर रहे होते हैं, ये बेसिकली एक मसल होता है जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन काज करते हैं। एंड दिस लेयर कंटेन पिंजन फाइबर्स, Purkinje fibers, which are specialized cardiac muscle that regulate heartbeat. जब आपका हार्ट जो है वो क्या पंपिंग कर रहा होता है ना, वो बेसिकली इस मसल के जरिए पूरा हार्ट जो है लेफ्ट साइड जो है वो पंप कर रहा होता है। इसके अंदर कौन से मौजूद है? Purkinje fibers, which are specialized cardiac muscles, कार्डियक मसल से बना होता है जो कि Purkinje fibers और हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, द इनर लेयर जो एंडोथेलियल सेल्स पर मौजूद है और प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट चैम्बर्स। ये ना जो हार्ट चैम्बर्स 1 2 3 4, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, इसके लिए कुछ स्मूथ सरफेस का होना जरूरी है जो कि एंडोकार्डियम दे रहे होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्मूथ सरफेस फॉर द ब्लड फ्लो टू द हार्ट कैविटी। और एंडोकार्डियम ना फॉर्म द हार्ट वॉल्व्स, ये जो हार्ट वॉल्व बने होते हैं ना, जिनसे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं, हार्ट वॉल्व एक ये और ये 4 वॉल्स जो कि पल्मोनरी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ऑर्टिक वॉल्स जो एक पल्मोनरी आर्टरी में है और दूसरा ऑर्टा में इस तरह जा रहे ओपन हो रहे, ये बेसिकली ना ये एंडोथेलियल्स यानी एंडोकार्डियम से ही बने होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स ही है और ये वॉल बना रहा होता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉल मौजूद। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, और ये जो नीचे है ना कार्डियक सेप्टम, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट जो अलग हुए हैं एक खास किस्म शेप स्ट्रक्चर से अलग हुए हैं दरमियान, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम, इसको कार्डियक सेप्टम, ये राइट हार्ट को लेफ्ट हार्ट से अलग कर रहा होता है और इसी वजह से ना हम कहते हैं हमारा हार्ट का एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जब दरमियान में कोई चीज मौजूद हो तो आप राइट और लेफ्ट जो है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगर एक चीज मौजूद ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जैसे वो एक 2 मार्कर है, इसके अंदर कोई स्पेस मौजूद है या कोई चीज मौजूद है, तब आप कहेंगे ये राइट है और ये लेफ्ट।